वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मानवीय व्यवहार विचारधारा। तो ह्यूमन बिहेवियर कॉन्सेप्ट प्रबंध के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये देखेंगे। तो देखिए, प्रबंध विचारधारा के इतिहास में मानवीय व्यवहार विचारधारा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस विचारधारा के प्रादुर्भाव विकास का श्रेय किसको गया है? तो नाम याद रखिएगा, ये एमसीक्यू के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। नाम क्या है? जॉर्ज एल्टन मेयो। तो नाम याद रखना। ह्यूमन बिहेवियर कॉन्सेप्ट किसने दिया है? एल्टन मेयो ने, और उनके हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है। इस विचारधारा में व्यक्ति को केंद्र बिंदु माना जाता है तथा प्रबंध का अध्ययन व विकास मानवीय संबंधों के आधार पर किया जाता है। तो इसमें मानव को क्या कर रहे हैं? केंद्र बिंदु मान रहे हैं। अर्थात किसी भी व्यापार में जो मजदूर है ना, उनके भावनाओं को, उनके संबंध को, जो आंतरिक संबंध होते हैं कर्मचारियों के मध्य, उनके आचरण को, उनकी कार्य क्षमताओं को आदि को आधार माना जाता है। तो देखो, कर्मचारियों के व्यवहार, उनके आचरण, उनकी कार्य क्षमता आदि को ध्यान में रखकर किया गया प्रबंध क्या है? मानवीय व्यवहार विचारधारा के अंतर्गत आता है। अगर कोई प्रबंध आप कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, और उसमें कर्मचारी के व्यवहार, उसके आचरण, उसकी कार्य क्षमता को ध्यान दे रहे हो ना, उसको ध्यान में रखकर अगर कोई मैनेजमेंट कर रहे हो, तो कौन सी विचारधारा कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी मानवीय व्यवहार विचारधारा। मेयो ने सन 1927 से लेके 1949 के अवधि में इस विचारधारा को काफ़ी ज़्यादा विकसित किया और काफ़ी लोकप्रियता भी हासिल की, है ना। उनके अनुसार यदि कर्मचारी को भौतिक सुविधाएं कम दी जाए, है ना, किसी भी व्यक्ति की बात हो, अगर उसको भौतिक सुविधाएं कम दी जाएं और उसके साथ मानवीय व्यवहार भी अच्छा ना रखा जाए, तो क्या होगा? उत्पादन का स्तर तो नहीं बढ़ेगा ना, और कम हो जाएगा। इसीलिए उनको भौतिक सुविधाएं दी जाए, उनको उनके साथ व्यवहार अच्छा किया जाए, तो क्या होगा? उत्पादन का स्तर बढ़ता जाता है। इस संबंध में उनका हॉर्थोन प्रयोग काफ़ी प्रचलित व मान्यता प्राप्त रहा है। तो याद रखिएगा, हॉर्थन प्रयोग किसका है? हॉर्थन प्रयोग के माध्यम से श्रमिकों को सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं के आधार पर संतुष्ट किया गया। हॉर्थन प्रयोग के माध्यम से ये ज्ञात किया गया कि प्रेरणाओं और अभिप्रेरणाओं के बल पर रहकर ही सुधार नहीं किए जा सकते। उद्योग मानवीय संबंधों पे विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब जो उद्योग है ना, उसको क्या करना चाहिए? मानवीय संबंधों पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और देखिए, आज भी मेयो के योगदान में हॉर्थन अध्ययन को भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, हॉर्थन एल्टन मेयो, ये जॉर्ज एल्टन मेयो का अध्ययन पर सार ये रहा कि कोई कार्यालय या कारखाना केवल कार्यस्थल ही नहीं, वरन एक ऐसा सामाजिक वातावरण है जिसमें कर्मचारी पारस्परिक व्यवहार करते हैं। जॉर्ज एल्टन मेयो की विचारधारा का समर्थन मैस्लो ने भी किया। ये विचारधारा प्रबंध के अंग मानव पर अध्ययन, है ना, अध्ययन पर क्या है? केंद्रित है, और इसी अध्ययन पर बल देती है कि जब निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति समूह के रूप में कार्य करते हैं, तो मनुष्य को मनुष्य समझना चाहिए। इस प्रकार इस विचारधारा के अनुसार प्रबंध के अध्ययन का केंद्र बिंदु उसके पारस्परिक संबंध होते हैं तथा प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन मानवीय पहलुओं पर आधारित होता है। इस विचारधारा के समर्थकों ने माना कि जब मनुष्य संगठित समूह में, है ना, एक समूह में होता है, तो एक साथ कार्य करते हैं, तो वे एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि मानवीय व्यवहार विचारधारा, उसकी विशेषता क्या है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको मैनेजमेंट अच्छे से करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मानव को केंद्र में रखिए, उनकी भावनाओं, उनकी आचरण, उनके संबंध, जो आपसी संबंध होते हैं कर्मचारी के मध्य, उन सबको समझना है आपको। उसके आधार पे उसको देखते हुए क्या करना है? प्रबंध करना है। तभी आपका क्या होगा? जो व्यापार है ना, जो लक्ष्य आपने डिसाइड कर रखा है, वो क्या होगा? उसको प्राप्त करने में आसानी होगी। मानवीय व्यवहार विचारधारा की विशेषताएं, पहली है कार्यरत व्यक्तियों का अध्ययन। तो इसमें विशेष क्या है कि ये कार्यरत व्यक्तियों का अध्ययन करता है। मानवीय संबंध किसी संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों का ऐसा अध्ययन है जो कार्य पर तथा कार्य वातावरण से परे सामाजिक परिवेश में उनकी प्रवृत्तियों की जानकारी करने में संबंध रखता है। ठीक है। दूसरा है एकीकरण एवं अभिप्रेरण की प्रक्रिया। तो मानवीय संबंध मनुष्यों को कार्य स्थितियों में एकीकृत करने एवं मन से सहयोग उपलब्ध करने हेतु अभिप्रेरित करने की प्रक्रिया है। तीसरा है साधनों का सदुपयोग एवं व्यवहार। तो मानवीय संबंध मानवीय साधनों के सदुपयोग
सदुपयोग का अध्ययन एवं व्यवहार करता है ना। मैकग्रेगर ने लिखा कि प्रत्येक प्रबंध की निर्णय अथवा कार्यवाही के पीछे देखें तो मानवीय प्रकृति और आचरण से संबंध मान्यताएं रहती हैं। इन मान्यताओं को सही, विवेकपूर्ण एवं अनुकूल बनाने में मानवीय संबंध विचारधारा सहयोग करती है। इसीलिए मानवीय संबंधों को मानवीय साधनों के सदुपयोग हेतु किया जाने वाला अध्ययन क्या है? मानवीय व्यवहार अध्ययन कहलाएगा। ठीक है। देखिए चौथा पॉइंट है अंतर्विषयक दृष्टिकोण। तो मानवीय संबंध एक अंतर्विषयक दृष्टिकोण है। ये व्यक्तियों के व्यवहार को समझने और वांछित दिशा देने वाला व्यवस्थित ज्ञान भंडार है जिसका शिक्षण प्रशिक्षण होता है। ठीक है। और इस दृष्टि से ये कला और विज्ञान दोनों है। पांचवा है आवश्यकताओं की संतुष्टि का एक माध्यम है। तो मानवीय संबंध कार्यरत व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं कार्य वातावरण से जुड़ी आवश्यकताओं की संतुष्टि का एक माध्यम भी है। छठवां पॉइंट है हमारा गतिशील प्रक्रिया। तो क्या है गतिशील प्रक्रिया? तो मानव व्यवहार गतिशील होता है ना। और मानवीय साधनों के सदुपयोग से प्रबंध की कला भी सतत बदल रही है। राष्ट्र में होने वाले सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन व्यक्तियों के व्यवहार को प्रतिक्षण बदल रहे हैं। हर क्षण क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं और उनमें जटिलता उत्पन्न कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप हो क्या रहा है? मानवीय संबंध विचारधारा भी निरंतर बदलती जा रही है। और देखिए सातवां पॉइंट है उत्पादकता एवं अधिकतम संतुष्टि के बीच संबंध। तो मानवीय संबंध उत्पादकता और कर्मचारी वर्ग की अधिकतम संतुष्टि के बीच संबंध स्थापना की प्रक्रिया है। आठवां है व्यक्तिगत तथा सामूहिक व्यवहार। तो मानवीय संबंध व्यवहारों का नाम है तथा इनमें व्यक्तिगत रूप से देखें और सामूहिक रूप से कर्मचारियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार सम्मिलित हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विगत शताब्दी में विभिन्न समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिक और जो मानव शास्त्रियों ने मानवीय संबंधों के क्षेत्र में जो भी शोध और सर्वेक्षण कार्य किए हैं उनमें मानवीय संबंधों की एक विस्तृत गतिशील विचारधारा विकसित हुई है। यही कारण है कि मानवीय संबंधों का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जिस उद्योग और प्रबंध में मानवीय संबंधों को महत्व दिया जा रहा है वहाँ श्रम और पूंजी के मध्य मधुर संबंध रहने से काफ़ी प्रगति कर रहा है। आगे हम देखेंगे मानव व्यवहार की आधारभूत बातें क्या हैं।